गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पैरेलल लाइन्स। मराठीमध्ये समांतर रेषा। एक्चुअली हम ये 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइन्स, ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका आणि त्याच्यामुळे तयार होणारे वेगवेगळे कोन, तर तेच बेसिक आपण इथे पूर्ण रिकॉल करणार आहोत। पॅरलल लाईन्स म्हणजे अशा लाईन्स असतात ज्या किती पण एक्सटेंड केल्या तरी एकमेकांना इंटरसेक्ट करत नाही, एकमेकांना छेदत नाहीत। दोन रेषा अशा रेषा ज्या एकाच प्रतलात असतात परंतु एकमेकींना छेदत नाहीत, अशा रेषांना आपण समांतर रेषा म्हणतो। इंग्लिश में देखो, द लाइन्स विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो ये दो लाइन्स है, इसको इधर कितना भी एक्सटेंड किया, इसको इधर एक्सटेंड किया, इधर, इसको इधर, तो भी ये दोनों ऐसे ही चलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये ऐसी हो जाएगी क्या, आड़ी हो जाएगी क्या, ऐसी हो जाएगी क्या, नहीं। तो ऐसे लाइन्स को बोला जाता है पैरेलल लाइन्स, मराठीमध्ये समांतर रेषा। उसके बाद अभी हम देखते हैं, देखो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इसमें ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स है पैरेलल लाइन्स। जैसे कि सपोज़ इसको आप ऐसे फ्रेम कंसिडर करते हो, विंडो कंसिडर करते हो, तो विंडो की ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल है, ये साइड इस साइड के साथ पैरेलल है। आप अपना बोर्ड भी कंसिडर कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड में जो ऊपर की लाइन होती है वो नीचे की लाइन के साथ पैरेलल है और ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। तो इस तरीके से हमने देखा पैरेलल लाइन, समांतर रेषा। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है, दो लाइन्स को, अब यहाँ पे पैरेलल वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, दो लाइन को अगर एक लाइन टच करती है अलग अलग पॉइंट्स में, ये दो लाइन है एल और एम, इनको ये एन वाली लाइन यहाँ पर और यहाँ पर टच कर रही है, तो उसकी वजह से देखो कितने एंगल्स फॉर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन एंगल्स को नाम है, कुछ एंगल्स को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ को बोला जाता है इंटीरियर एंगल, कुछ को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल्स। अब एग्जैक्टली ये एंगल्स कौन से हैं, तो देखो अब ये दो लाइंस के अंदर के एंगल, ये देखो सी बी ई एच, इनको बोलेंगे हम इंटेरियर एंगल। ओके, मराठीमध्ये काय म्हणू आपण त्यांना, आंतरकोन। लेकिन इंटीरियर में ही अल्टरनेट वर्ड अगर लगा दिया तो देखो अल्टरनेट यानी एक इधर से एक इधर से, तो सी का अल्टरनेट होगा ई, बी का अल्टरनेट होगा एच, यानी ये चार हो गए इंटीरियर एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होंगे। मराठी में उसको क्या बोलेंगे, आंतरकोन। उसके बाद देखो करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कौन से एंगल होते हैं, वृत्तक्रम कोन म्हणतात त्याला। तर बघा ही लाइन आणि ही लाइन, या दोन लाइनला ही लाइन इंटरसेक्ट करते, तर या लाइनच्या वरचा एंगल त्याच्याबरोबर करस्पॉन्डिंग कोणता राहील, या दुसऱ्या लाइनच्या वरचा एंगल, आणि या सेम बाजूचाच पाहिजे आपल्याला, तर डी बरोबर झाला एच। ठीक आहे, त्यानंतर बघा ए म्हणजे या लाइनच्या वरचा एंगल आणि राईट हँड साईडचा, तर एच्या सोबत जोडी कोणती होईल, ई, म्हणजे या लाइनचा वरचा आणि राइट हैंड साइडचा, तो ए के साथ जाएगा डी, ए का डी के साथ एच है करस्पॉन्डिंग और ए के साथ ई है। सी लोगे तो जी लेना पड़ेगा, बी लोगे तो एफ लेना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, डी के साथ एच है, उसके बाद में ए के साथ कौन है, ई है, ए के साथ ई एंगल है, एंगल ई, सी के साथ एंगल जी और बी के साथ रहेगा एंगल एफ। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग मराठीमध्ये वृत्तक्रम कोन। ठीक है, सॉरी संगत कोन, करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोन, अल्टरनेट एंगल्स को हम वृत्तक्रम कोन बोलते हैं। ओके, तो करस्पॉन्डिंग को मराठी में बोला जाता है संगत कोन। तो तर हे झाले संगत कोन, त्यानंतर आपण इंटेरियर एंगल बघितले, आंतरकोन बघितले,
आता अल्टरनेटसुद्धा बघितले. तर यानंतर आपण इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. बघा सी आणि बी आणि एच आणि ई हे काय झाले, इंटेरियर अँगल झाले. पण सी आणि एच हे एका साइडला आहे ऑन द सेम साइड, आणि बी आणि ई हे दूसऱ्या साइडला है. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम 8th स्टैंडर्ड में. उसके बाद देखो ये थ्योरम दिया है, इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो ये प्रूफ तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपको याद करना है. अब स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है देखो. इफ़ टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रान्सव्हर्सल, म्हणजे दोन समांतर रेषांना जर एक छेदिका छेदत असेल तर इंटेरियर अँगल्स ऑन आयदर साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी. म्हणजे इंटेरियर अँगल्स जे असतात, आंतरकोन जे असतात, जसे सप्लिमेंटरीचा अर्थ काय होतं, 180ची बेरीज. तो दो लाइन को अगर एक लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल है. और उस ट्रांसवर्सल की वजह से जो इंटेरियर अँगल बने हैं, जे आंतरकोन तयार झालेले आहेत, ते कोण कसे असतात, या दोघांची जर बेरीज केली तर अर्धवर्तुळ मिळतो. आणि अर्धवर्तुळ म्हणजे 180, म्हणजेच सप्लीमेंट्री. तो ए और डी की आप एडिशन करोगे तो 180 मिलेगा, सी और बी की एडिशन करोगे तो 180 मिलेगा. ऐसा कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटीरियर एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं आइदर साइड, यानी एक इधर का एक इधर का, तो उनके एडिशन करोगे तो सप्लीमेंट्री रहेगा, 180 मिलेगा. उसी तरीके से देखो, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म होते हैं. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उनका मेजर सेम रहता है. जब ये दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो अभी ए का करस्पॉन्डिंग होगा बी, तो ए जितने डिग्री का रहेगा उतना ही बी रहेगा. थ्योरम देख सकते हो आप, बहुत आसान है. उसके बाद देखो, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल मेजर. अल्टरनेट एंगल्स, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन ट्रान्सवर्सल आहे, समांतर रेषा आणि ही छेदिका. त्याच्यामुळे जे अल्टरनेट म्हणजे काय, वृत्तक्रम कोण जे तयार झालेले आहेत तर ते सुद्धा सारखे असतात. तो डी जितने डिग्री का रहेगा उतना ही बी रहेगा. तो ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का यूज़ करके हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे.